Assalamu alaikum and welcome again to Haris YouTube channel. This is me Muhammad Haris, your graphic designing instructor. आज है हमारे पास क्लास नंबर 11 जिसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पाथ फाइंडर के जो हमारे पास और ऑप्शन बचे थे इंशाल्लाह इसको हम पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम आएंगे अपना ब्रश टूल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं विंडो पर और यहाँ से हम निकालते हैं अपना पाथ फाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास रहा पाथ फाइंडर। ठीक है, पिछले क्लास में हमने ये पढ़े थे। ठीक है, अगर आपने क्लास नहीं देखा पिछला तो आप वो ज़रूर देख लें ताकि इसका आपको जो है समझ आ जाए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिवाइड, इसके साथ हम पढ़ेंगे ट्रिम, मर्ज, क्रॉप और आउटलाइन एंड माइनस बैक। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक एलिप्स और मैं बनाऊंगा यहाँ से एक सिंपली सर्कल। ठीक हो गया। अच्छा, इसका कलर जो है हम यहाँ से कोई भी आप दे सकते हैं और इसका जो स्ट्रोक है वो हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर इसका मैं करूँगा यहाँ से मैं इसको सिंपली कॉपी ले लूँगा आर्ट के साथ और इसका कलर मैं फ़िलहाल चेंज कर दूँगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास दो शेप्स जो है वो पड़े हैं। ठीक है ना, ये दो शेप्स है। तो इसमें हमारे पास कितने शेप्स बन रहे हैं आप थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक चांद का शेप बन रहा है। ठीक है, ये दूसरा चांद का शेप बन रहा है और ये दरमियान में एक लीफ का जो है वो शेप आपके पास जो है वो लीफ जैसा शेप जो है वो बन रहा है। ठीक है ना, तो हमने जो पढ़े थे यहाँ पर यूनाइट, अगर हम इसको यूनाइट करते हैं तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर इसको हम माइनस फ्रंट करते हैं तो इससे फ्रंट जो है वो चला जाता है, आपके पास एक चांद जो है वो सिंपली रह जाता है। फिर हमारे पास था इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है कि इस वाला और इस साइड का ये उड़ा देते हैं, दरमियान वाला जो लीफ वाला पत्ता होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास था एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, ये दरमियान वाला उड़ा देता है और हमारे पास ये बच जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन डिवाइड क्या करता है, डिवाइड जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं वैसा ही यहाँ पर भी काम करता है, यानी आपके शेप्स को डिवाइड कर देते हैं जहाँ जहाँ पर इसको जो है यानी जहाँ जहाँ से इसको इंटरसेक्ट मिलता है ये इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है ना, इसका लाइन आप ये देख सकते हैं। तो अब इसमें तीन शेप्स बन रहे हैं। एक ये चांद है, चांद जैसा एक हमारे पास शेप है, ये एक है और इसके दरमियान ये हमारे पास है एक लीफ। लेकिन अगर आप देखें तो ये हमारे पास सिंपली दो शेप्स है। तो अगर इसको आप तीन शेप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से करेंगे डिवाइड और फिर आप इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दे तो आपको ये जो है तीन शेप्स जो है यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा देख ले, ये हमारे पास सिंपली दो शेप्स है। मैं यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसका हम पहले कॉपी ले लेते हैं ताकि बाद में और भी हम इस पर चीज़ें बना ले तो इसका मसला ना हो, हम बार बार शेप्स ना बनाए। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आके जब आप डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ से अगर आप इसको फिर क्लिक करके राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दे तो ये आपके पास तीन शेप जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइड है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कोई कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, हम मैं फ़िलहाल लूँगा ए। ठीक है, इस ओके में जो है इस तरीके से आल्ट और शिफ्ट के साथ बड़ा कर दूंगा और इसको राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइन कर देंगे। क्रिएट आउटलाइन से क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो शेप में कन्वर्ट हो जाता है। शेप का मतलब ये होता है कि इसमें अब जो है आप एडिटिंग नहीं कर सकते। एडिटिंग का मतलब कि इसको आप ए से बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक ए ले लेता हूँ। ठीक हो गया, और इसको जो है मैं बड़ा करता हूँ, लेकिन ये हमने टेक्स्ट से लिया है तो ये हमने अभी तक क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं किया। अगर इस पर मैं डबल क्लिक कर लूँ और इसको मैं मिटा दूँ तो इसके बजाय मैं बी भी लिख सकता हूँ। लेकिन जब हम इसको क्रिएट आउटलाइन करते जैसे कि इसको हमने किया तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये उस तरीके से जो है वो नहीं जो है वो कन्वर्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा था डिवाइड। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ से मैं लेता हूँ पेन टूल और हम यहाँ से सिंपली एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ESC बटन हम दबाएंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए। यहाँ से आके यहाँ पर हम एक ले लेंगे और ESC बटन जो है वो हम प्रेस कर लेंगे। इन दोनों को आप जब सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर ले और आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर ले तो ये आप देख सकते हैं आपके पास एक जो है ये
तीन लाइंस में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। अगर इसमें आप जो है ये यहाँ से फिल से कोई भी कलर दे दे, फॉर एग्जांपल ये वाला देता हूँ, जैसे दरमियान से आप डिलीट कर ले, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक 3D जैसा जो है आपके पास एक लोगो जो है वो बन के आया है। तो ये हम सिंपली करते हैं डिवाइड से। इंशाल्लाह इससे और भी चीज़ें हम बनाएंगे, लेकिन वो आगे की क्लासेस में। आप इसका सिंपली अब ये सिर्फ आइडिया जो है आप ले लेके ये किस तरीके का काम करता है, ठीक है। फिर हम लेते हैं दूसरा शेप्स, ये दो वही शेप्स है, ठीक है, दो शेप्स है हमारे पास। तो यहाँ से इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है मर्ज, सॉरी ट्रिम। ट्रिम अगर हम कर लेते हैं तो आप ये देख ले, राइट क्लिक करेंगे, हम अनग्रुप कर देंगे, तो इसके फ्रंट पर जो शेप है ना वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, और इसके पीछे जो शेप है उसमें ये कटाई कर देगा, ठीक है ना। यानी जो हम काम करते थे, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये काम हम यहाँ से जब माइनस फ्रंट कर लेते हैं तो ये क्या करता है, वो ये शेप उड़ा भी देता है और इसके साथ इसको भी काट देता है। लेकिन हमारे पास जो ट्रिम है, ट्रिम वो काम नहीं करता। और ट्रिम एज जैसा काम करता है, लेकिन इसमें ये शेप नहीं जो है वो डिलीट कर देता, ठीक है ना। आप यहाँ से ट्रिम कर ले और इस पर आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो, आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास ये एक मून जैसा जो है, या मून जो है आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत हो कि आप चाहते हैं कि मून का ये शेप भी आ जाए और उसके ऊपर जो शेप पड़ा है वो डिलीट भी ना हो, तो आप इसको फिर माइनस बैक की माइनस फ्रंट की बजाय आप इसको ट्रिम कर लें, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गया। तो इन दोनों को मैं जो है फिलहाल रखता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है तीसरे नंबर पर, तो इसको मैं कापी लूँगा। और हमारे पास है मर्ज, ठीक है। आप मर्ज कर ले इसको, ठीक है ना। आप राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप, और ये दोनों जो है ये और ये दोनों सिंपली सेम काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो आपको नहीं दिखेगी। तो डब्ल्यू इलस्ट्रेटर में कभी कभार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि कभी कभार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि ये इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। शायद वो किसी काम के हो, लेकिन हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ों का। ज़्यादातर हम यहीं से या ज़्यादा कर लेते, या हम इंशाल्लाह आगे शेप बिल्डर टूल पढ़ेंगे तो इससे हम कर लेते, तो इस वजह से इसको हम नहीं जो है वो समझ पाते, या इसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मर्ज। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉप, ठीक है। आप इसको कर ले क्रॉप। जब आप क्रॉप करेंगे तो ये भी जो है आपके पास जो है काम करेगा इंटरसेक्ट का, लेकिन इसके साथ सिंपली क्या होता है कि अगर इसको आप अनग्रुप कर ले तो आपके पास एक और शेप भी यहाँ पर पड़ा होता है जो अनविजिबल होता है, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं होता। अगर आप इसमें कलर डालेंगे तो ये इस तरीके के आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई शेप्स चाहिए तो आप यहाँ से फिर कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि वाला डिलीट हो जाए, ये वाला फिलहाल ना दिखे, और इसके दरमियान जो ये है ये आ जाए, फिर आप बाद में जो है इसके कलर जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारे पास आ गया। और इसको हम ये आप अगर देखें जो हमारे पास एक बॉल जो होता है क्रिकेट बॉल, तो इस जैसा जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। फिर हमारे पास है इसके बाद इसको हम कहते हैं आउटलाइन। आउटलाइन क्या करते हैं कि आपके शेप्स को आउटलाइन में तब्दील कर देता है। ये आप देख लीजिए अब सिंपली आउटलाइन आपके पास आ चुके हैं, बाकी इसके अंदर से जो कलर्स थे वो इसने गायब कर दिए। तो अगर आपको कभी आउटलाइन चाहिए तो आप इसको आउटलाइन से जो है वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है लास्ट वन, और लास्ट वन जो है बिल्कुल ये माइनस फ्रंट करता है और ये माइनस बैक करता है, ठीक है। दोनों का सेम काम है, लेकिन इसके ऊपर ये वाला शेप पड़ा है तो ये क्या काम करता है, ये माइनस फ्रंट ये इससे फ्रंट उड़ा देता है, पीछे वाले में जो है वो एक शेप बच जाती है, तो वो इस तरीके से हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम माइनस फ्रंट कर ले तो इसने फ्रंट उड़ा दिया और इसमें एक चांद जैसा जो है वो बन गया। अगर हम इसको कर ले माइनस बैक तो सिंपली क्या करते हैं, वो बैक वाला शेप उड़ा देता है और उसमें जैसा अभी इंटरसेक्ट हो रहा हो इस तरीके से उसको काट देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट फाइंडर था जो कि आज हमने कवर कर लिया, ठीक है जी। और इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं ब्रश टूल। तो इस सब को जो है हम साइड में कर लेंगे, और इसको फिलहाल अगर आप बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। अच्छा, हम आते हैं ब्रश टूल पर। ब्रश टूल हमारे पास सबसे जो है वो अच्छा टूल है, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें अच्छे अच्छे पैटर्न्स वगैरह ब्रशेस वगैरह जो है वो बना सकते हैं। किस तरीके से आप बनाएंगे, सिंपली अच्छा ब्रश काम क्या करता है कि फॉर एग्जांपल इससे आप कुछ भी लिखना चाहे या कुछ भी बनाना चाहे, पेंट करना चाहे, ठीक है, तो इससे आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक ये एम बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप इससे कोई भी चीज़ जो है वो बना सकते हैं।
ठीक है, ये आपकी जो है वो अपनी क्रिएटिविटी होती है, लेकिन ये सिंपली पेंट और इसके लिए इस्तेमाल नहीं होते। इसके लिए इससे हम जो है स्ट्रोक का बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रोक जो है वो बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनेंगे वो मैं आप लोगों को जो है अब बता देता हूँ। तो ब्रश हम यहाँ से इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिंपली जाएंगे विंडो पर, आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा, आपने ऊपर आना है दोबारा, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका शॉर्टकट की है F5। ये हमारे पास पड़े हैं ब्रशेस, इस पर आप क्लिक कर ले तो आपके पास इसका पैनल ओपन हो जाएगा। इसको आप नीचे से जो है थोड़ा सा बड़ा कर ले, ठीक है। तो इसमें जितने भी ब्रशेस है आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएंगे, ठीक है। हम ब्रश लेते हैं पहले वाले से, जो हम कुछ भी कर रहे थे तो ये सेलेक्ट है। अगर हम सेकंड वाले को कर लेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये पतला है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको खुद फिर चेक कर सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा जो है ये डिफरेंस हमारे पास जो है वो मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास ये बेसिक वाला है जो कि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारे पास इसको हम कहते हैं करोकोल फेदर। ये हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का जो है लाइन बनाता है, ठीक है। आप ये देख ले, ठीक है। अगर आपको इस किस्म का इफेक्ट चाहिए तो आप बना सकते हैं। फिर हमारे पास है ये वाला, ठीक है। ये आप देख ले, आपने आपके पास एक अच्छी तरीके से एक बॉर्डर जैसा जो है इस यहाँ पर मौजूद है। आप अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये बाल जैसा जो है होते हैं, यानी बाल अगर आपने बनाने हो, अगर इसका कलर मैं यहाँ से कर लूँ ब्लैक, और फिर हम बना रहे यहाँ से ब्रशेस, ठीक है। तो ये बाल तो नहीं होते, लेकिन इस तरीके का कुछ इफेक्ट हमारे पास जो है वो पड़ा होता है। फिर हमारे पास आता है ये, इसको आप बना ले, ठीक है। ये अब जो क्लाथ होता है, सिलाई जो होती है, इस तरीके का आपके पास एक पैटर्न बना के जो है वो दे देगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें मैं सिंपली आपको समझा रहा था कि ये किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा जो है हम अब यहाँ पर अपना जो ब्रशेस है वो बनाएंगे। तो अपना ब्रशेस बनाने के लिए हमने आना है प्लस पर, ठीक है। आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 5 किस्म के ब्रशेस आ जाएंगे। पहले नंबर पर कैलीग्राफिक है, स्केटर ब्रश है, आर्ट ब्रश है, ब्रिस्टल ब्रश है और पैटर्न ब्रश है। हम सबसे पहले बनाएंगे कैलीग्राफिक ब्रश। तो आप इसको सिंपली ओके कर लें, ठीक है। आपके पास इसका सेटिंग्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसका जब सेटिंग्स आपके पास आ जाए तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसका नाम आपने सबसे पहले देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माइन ब्रश, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके सेटिंग्स है। अच्छा, कैलीग्राफिक ब्रश हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब भी अगर आपने जो है वो कोई कैलीग्राफी करनी हो उर्दू में या अरबिक में, तो इसके लिए हम बनाते, इसके लिए हम कलम बनाते, ठीक है। कलम्स हम इलस्ट्रेटर में डिजिटली जब बनाते तो वो हम कैलीग्राफिक ब्रश से बनाएंगे। तो यहाँ से इसका एंगल है, ठीक है, यानी ये कौन सी डिग्री एंगल से जो है वो होगा, ठीक है। तो इसका एंगल हम फॉर एग्जांपल इस तरीके से कर ले, ठीक है। यानी इसका ये निशान इस तरफ हो जाएगा। इसका राउंडनेस यानी इसके इसके यानी ये सर्कल जो है बिल्कुल एक्यूरेट राउंडनेस में, अगर इसका हम राउंडनेस कम करें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। और फिर हमारे पास इसका साइज़ है, आप इसका साइज़ जितना रखना चाहते हो वो आप रख ले। मैं जाऊंगा 32 तक, ठीक है। और आप इसको कर ले ओके, तो आपके पास ये ब्रश यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इस पर माउस का कर्सर रखेंगे तो इसका नाम आपको शो हो जाएगा, माइन ब्रश जो हमने नाम रखा था। इसको आप सेलेक्ट कर ले, यहाँ से आप ब्रश ले ले, ठीक है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं हमने एक अलिफ जैसा मैंने कोशिश किया है कि बना दूं, ठीक है। ये अलिफ हो गया इस तरीके की, ठीक है। अलिफ मैंने बना दिया। अगर इसी अलिफ को हम कॉपी ले ले, कंट्रोल सॉरी आल के साथ, और फिर हम डी कर दे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी आपके लिए एक नई बात है, एक नई चीज़ है, आपने इसको समझना है। कंट्रोल डी क्या काम करता है कि आप जो भी काम करते हो उसको फिर डुप्लीकेट कर देता है, इसको रिपीट कर देता है, ठीक है ना। तो हमने सिंपली इसका कॉपी ले लिया, और अब ये इलस्ट्रेटर को पता चल गया कि इसने कॉपी लिया है। फिर इसको मैंने बार बार करना था तो मैंने कंट्रोल डी दबाया, तो उसने ये काम रिपीट कर दिया और हमारे पास ये इतनी कॉपीज़ जो है इसने जनरेट किए, ठीक है। तो पहला मैं ये अलिफ लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इससे मैंने जो है एक, अच्छा, इस सारे अलिफ्स को जो है आपने कर देना है चारों को ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस। एक्सपेंड अपीयरेंस ये हमारे पास स्ट्रोक्स में थे, ये मुझे चाहिए थे फिल में, तो ये इसको मैंने फिल में शेप में कन्वर्ट कर दिया। आप कंट्रोल जेड कर ले तो ये स्ट्रोक्स में। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे तो ये शेप में जो है वह कन्वर्ट हो जाएंगे और फिल में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रख ले, और फिर आपने ये वाला लाना है, इसको आप ला के इसके साथ ही लगा दे, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद आपने ये वाला अलिफ ला के इसके साथ जो है वो लगा देना है, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा
ठीक है, इसको अच्छा फ़िलहाल इसको आप रहने दें, इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। ये खा और अलिफ मैंने बना दिया, ठीक है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर उधर कर ले, इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है। वैसे ये कैलीग्राफी का अलग कोर्स होता है, तो वो इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका अलग एक कोर्स होता है। तो वो फ़िलहाल हम नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको सिंपली एक आइडिया जो है वो समझा रहा हूँ। हम दोबारा आएंगे अपने ब्रश टूल पर और यहाँ से हम एक रा बना देंगे, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास होता है, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा। चलो हम अपने हिसाब से कुछ रा बनाते हैं, ठीक है। ये भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे समझ ले ये हमारे पास हो गया रा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा राउंड कर ले इस तरीके से, यहाँ पर लगा दे हारिस, ठीक है। मैंने हारिस बना रहा था तो इस वजह से जो है इसको आप इस तरीके से जो है वो फिर कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इससे मुख्तलिफ़ किस्म के नाम लिख सकते। लेकिन ये सिंपली मैं आपको कैलीग्राफिक ब्रश समझा रहा था, आप मैंने उस पर इतना प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप भी जो है इतना ही समझ ले, ठीक है। इसको हम डिलीट कर लेंगे। फिर हमारे पास दूसरा ब्रश होता है स्कैटर ब्रश। स्कैटर ब्रश ऑन नहीं होता, ये आप सेलेक्ट करेंगे मुंह से तो ये नहीं करेगा काम, ठीक है। आर ब्रश भी काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा, जब आप यहाँ से कोई भी चीज़ पहले से बना ले। तो हम पहले यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ स्टार स्कैटर। अच्छा आप स्कैटर को समझे, स्कैटर कहते हैं किस चीज़ को, तो स्कैटर हम कहते हैं फैलाने को, ठीक है ना। आपने कोई भी चीज़ फैलाना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कैटर। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टार बनाने हैं और उसको मैंने फैलाना है, तो इसको मैं बना दूंगा यहाँ से इसका, ठीक है। यहाँ से इसको हम स्वाइप कर लेंगे ताकि इसका ये स्ट्रोक फिल में तब्दील हो जाए। और फिर इसको हम कलर दे देंगे फिल से, फॉर एग्जांपल कोई भी कलर आप दे दें, फॉर एग्जांपल मैं रेड देता हूँ। फिर आपने आने इसको आपने सेलेक्ट रखना है प्लस, और आप देखेंगे कि आपके पास जो स्कैटर ब्रश है वो ऑन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आपने ओके कर देना है और यहाँ पर आके फ़िलहाल आपको कर देना है ओके, ठीक है। जब आप इसको ओके कर देंगे, इसको आप साइड पर कर दे। आपने आना है यहाँ पर ले लेना है एक सर्कल, ठीक है। आप एक सर्कल ले लें, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे स्ट्रोक में। स्ट्रोक का कलर जो है फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ वो ब्लैक, और ब्लैक को जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ से इसको हम लगाएंगे कट, ठीक है। और यहाँ से इसको हम सिंपली सीजर टूल से जो है कम करेंगे, काटेंगे यहाँ से इसके ये एजेस दरमियान से, ठीक है। इसको हमने काट दिया। इन दोनों को आप सेलेक्ट कर ले, स्ट्रोक पैनल पे आके यहाँ से इसको आपने लेना है प्रोफाइल ये वाला, ठीक है। और इसका हमने लेना है कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ कर देना ताकि इसके ऊपर ही जो है ये पेस्ट हो जाए। ये मैंने आपको समझाया था कि कंट्रोल एफ जब हमें इसके ऊपर ये करना हो तो उस वक्त जो है हम करते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपने एक सर्कल बना देने, ठीक है। फिर आपने लेना है ब्रश टूल, और ब्रश टूल में आपने लेना है ये वाला, और आप सिंपली एक इस तरीके का जो है वो बना ले, ठीक है। ये आप देख ले एक अच्छे तरीके से ये हमारे पास आ चुका है। अच्छा अब इसको सेलेक्ट कर ले, और अगर आज आप इस ब्रश पर जो आपने बनाया था इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका जो सेटिंग्स है वो दोबारा आ जाएंगे। तो पहले इसका हम ये हमारे पास साइज़ है तो इसका हम साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब साइज़ कम हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इसके लिए आपने प्रीव्यू ज़रूर ऑन करना है, ठीक है। तो प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या काम हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से फिर हमारे पास स्पेसिंग है। स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि इस और इस, ठीक है, यानी स्टार्स के दरमियान जितना भी स्पेस है वो आपने ज़्यादा करना है या कम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इतना कर देता हूँ। फिर हमारे पास आएगा स्केटर। स्केटर सबसे जो है यहाँ पर असल काम, स्केटर हम ब्रश बढ़ रहे तो यहाँ पर इसका सारा काम हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा, ठीक है, बढ़ाएंगे तो आपको ये स्केटर होता दिखेगा, ठीक है। अगर इसको मैं ज़्यादा देता कर देता हूँ तो ये आप देख लीजिए कितना स्केटर हो रहा है। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसको अपने हिसाब से जो है आराम आराम से कर ले, ठीक है। फिर आपने आना है फिक्स को आपने कर देना है रैंडम, और आप इसको थोड़ा सा स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास है ये फॉर एग्जांपल ये मुझे चाहिए इस तरीके से। अब ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल ये मुझे इतना चाहिए तो ओके कर दूंगा इसको, और अप्लाई स्ट्रोक करना है, लीव नहीं करना ताकि इस पर अप्लाई हो जाए। ये अप्लाई हो गए।
इसको हम ला के इसके साथ ही जो है वो इस तरीके से लगा देंगे। इसका हम एक कॉपी ले लेंगे इस तरफ, और इसको हम यहाँ से कर देंगे फ्लिप हॉरिजेंटल, ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके के आपके पास एक इफेक्ट बन के जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपने ये अब अगर हम इस तरीके से करें तो ये ख़राब हो जाता है, तो इसको भी आप कर ले ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, और फिर आप इसको कर ले यहाँ से इस तरफ, तो ये फिर अब ठीक होगा। और अब इसके दरमियान जो है आपने करना है कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ एच डी। ठीक है, हर जेड डिज़ाइंस, तो एच डी में लिख दूंगा फ़िलहाल सिंपल फ़ॉन्ट से। ठीक है, यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं आपके पास एक सादा सा लोगो जो है वो बन के आया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारे पास था स्केटर ब्रश का। ठीक है, इसका और भी यूजेज हैं, इंशाल्लाह वो हम आगे एडवांस में जो है पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है आर्ट ब्रश। ठीक है, आर्ट ब्रश भी ऑन नहीं हो रहा, तो इसको अगर इसको आपने ऑन करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने आना है अपना कोई भी शेप आप बना रहे, जैसे कि मैं पिन टूल से जो है सिंपली एक लीव बना देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हम सिंपली लीव बनाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई अच्छा सा लीव जो है वो बना ले। ठीक है, मैंने एक लीव बना दिया। अब इसका मैं एक लूँगा कॉपी, इसके साथ ही इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा, और इसको भी थोड़ा सा मैं कर दूँगा रोटेट। ठीक है, और इसको हम इसके साथ लगा लेंगे, ये हमारे पास इस तरीके का बन जाएगा। आपने आना है लाइन टूल पर, और इसके दरमियान से एक छोटा सा लाइन आप जो है वो ड्रा कर ले। इसको आप यहाँ से जो है स्ट्रोक दे दें, लेकिन इसका स्ट्रोक भी जो है इसके साथ कलर के साथ होना चाहिए, एक जैसा कलर होना चाहिए, सॉरी। ठीक हो गया। अब इन तीनों को आपने कर देना है, ये फ़िलहाल आप इसको और इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक या कंट्रोल जी करके ग्रुप कर ले। फिर इन दोनों को आप सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइन कर दे, और उसको आप कर दे ग्रुप कंट्रोल जी के साथ। ठीक है, और हम प्लस पर आएंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आके आपने सेलेक्ट करना है आर्ट ब्रश, और आपने कर देना है ओके। और यहाँ पर भी जो है आपने, अगर आपका ये एरो नीचे की तरफ है तो आप इसको सिंपली ऊपर की तरफ कर ले फ़िलहाल। बाकी ये जो इसके फंक्शन है वो इंशाल्लाह हम बाद में सीखते हैं, तो आप इसको कर दे ओके। ठीक है, आपके पास ये एक ब्रश जो है वो बन के आ जाएगा। इसको हम फिलहाल साइड पे कर लेंगे, और आपने आना है ब्रश पर, इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं आप इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो गुलाब्स होते हैं, ठीक है ना, वो बना सकते आसानी से। ठीक है, एक ये गुलाब हमने बना लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये बना देना है। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, आप इससे मुख्तलिफ़ किस्म के गुलाब जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था आर्ट ब्रश, इससे और भी आप चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमने ये पत्ता बनाया था, यहाँ पर इसको ला के हम इसको सिंपली कर लेते हैं, सिंपली। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं अनग्रुप, और इसको हम, और एक सेकंड, ये इसमें क्या हो गया, अनग्रुप करेंगे दोबारा। ठीक है, अनग्रुप, ये तो ग्रुप भी नहीं है अभी। अच्छा चलो, हम यहाँ से दोबारा एक लीव जो है वो बना देते हैं, सिंपली पिन टूल, यहाँ से आप एक लीव बना लें। ठीक है, इसको यहाँ पर आके इस तरीके से आप इसको लीव का शक्ल जो है वो दे दे। फिर इसके बाद इसको आपने इस तरीके से करना है ताकि इसके फिल हो जाए। ठीक है, अब आपने आना है लाइन टूल पर, और लाइन टूल जो है आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, थोड़ा सा आप जो है इसमें लाइंस देंगे। ठीक है, इसी कलर में आ गया। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट कर ले, आपने आना है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इसको आपने कर देना है आर्ट ब्रश, और कर ले आप ओके। ठीक है, और इसका भी आप फिलहाल जो है इसको ऊपर कर ले, और इसको हम साइड पर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ब्रश पे आके इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये आप देख ले आपके पास एक पत्ता बन के जो है वो आ जाएगा। आप इससे जो है फिर बहुत अच्छे अच्छे जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये आप देख ले, इसे ये हमने सिंगल पत्ते से बना दिए। ठीक है ना, ये हमारे पास इस तरीके के ब्रशेस होते हैं। अच्छा, अगर आप इसी को सॉरी इसको सेलेक्ट कर ले, इसको। ठीक है, अच्छा इसको हम फिलहाल इस साइड पे कर लेते हैं, इसमें जो चेंजेस होंगे वो आपको पता आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा। तो इसको आप सेलेक्ट कर ले, आपने आना है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है ये इसका साइज़। आप इसका प्रीव्यू ऑन कर ले तो आपको ख़ुद पता चलिए, आप देख सकते हैं इसका साइज़ आप अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा।
अगर आप गिराएंगे तो ये गिर जाएगा, इस तरीके का आपके पास आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है स्ट्रेच, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स कर ले तो आपके पास एक गाइड्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने करना है कि इस पत्तों में जो ये एक हमारे पास राउंडनेस आ रहा है, ठीक है ना, ये हो रहा है, तो आप इसको अगर ख़त्म करना चाहे तो आप इसको इस तरीके से कर ले। तो फिर राउंडनेस हमारे पास सिंपली लाइंस में आएगा, जो हमारे पास ये लाइन है, और पत्ते जैसे है वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पत्तों में ये राउंडनेस हो और लाइन पे ना हो, ठीक है, तो आप ये देख ले, फिर इस तरीके से आपके पास ये बनेंगे। ठीक हो गया। इससे आप जो है इसको अगर नीचे की तरफ करेंगे तो फिर ये नीचे की तरफ जो है वो होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं ओके कर लेता हूँ, अप्लाई स्ट्रोक कर ले आप, ठीक है। और आप ये देख ले, अब ये ऊपर की तरफ से बन के नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे से यहाँ से हम ले ले, ठीक है ना। ठीक है, या आप इसको इस तरफ से करेंगे तो ये ऊपर वाला जो है नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा। तो इसको आपने इस तरीके से, अगर कभी होता है तो आप वहाँ से एरो से जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आर्ट ब्रश थी, इसका हम कुछ और जो है वो भी देखते हैं। ठीक है जी, तो हम आएंगे अपना एलिप्स टूल लेंगे यहाँ से, ठीक है। आप सिंपली एक एलिप्स ले लें, और ये जो दो ब्रशेस हमने बनाए थे आप इसको सिंपली इस तरीके से क्लिक करेंगे किसी पर भी, ठीक है ना, तो ये इस शेप में जो है आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम कर लेते हैं ये वाला, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास एक खूबसूरत सा एक गुलाब सा जो है वो आपके पास बन चुका है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आप इसको छोटा करना चाहते तो आप दोबारा यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर ले, और इसका प्रीव्यू आप अगर ऑन नहीं है तो ऑन कर ले, और जो है आप सिंपली यहाँ से आके इसको साइज से जो है वो कम कर सकते हैं, तो आपके पास ये एक खूबसूरत सा जो है गुलाब बन के जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ओके करके अप्लाई स्ट्रोक कर दे, ठीक है। ठीक हो गया, और इसको हम फिलहाल इस साइड पे रखेंगे। फिर हम दोबारा जाएंगे यहाँ पर आके इसको हम सिंपली एक दूसरा बना देंगे, और आप दूसरे वाले को कर दे, ठीक है। इसका भी अगर आपने साइज कम करना है तो आप इसको यहाँ से जो है वो कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। आप इसको कर दे ओके, अप्लाई स्ट्रोक। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो आ चुका है, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये वाला बन गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें और भी चीज़ें बनाना चाहे, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एलिप्स ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, और हम इसको जो है काटते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से इसको मैं जो है काट दूंगा सिंपली, और आप इन दोनों को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर ये दे दे, तो आपके पास ये दो पत्ते बन के जो है वो आएंगे, क्योंकि ये हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल एक और एलिप्स बना दे, और आप इसको जो है यहाँ से काट लें, ठीक है, चारों एंकर पॉइंट्स पर इसको आप अलग कर दे, और फिर आप इन चारों को सेलेक्ट कर दे, इसमें कोई भी दे दे, तो आपके पास ये इस तरीके से एक अच्छा सा जो है वो आ जाएगा, जो हमारे पास फ्लावर होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके बाद जो है आपने एक और एलिप्स लेना है, और इसको भी आपने जो है काटना है यहाँ से। ठीक हो गया, यहाँ से आप सिंपल इसको जो है वो काट लें, और आप सिंपली यहाँ से आके ये वाला भी जो है वो दे सकते हैं, लेकिन ये आपने चारों को फिर सेलेक्ट करना होगा, और फिर आप इसको इस तरीके से जो है वो देंगे, तो आपके पास है एक आर्ट ब्रश से जो है खूबसूरत सा एक और गुलाब बन के जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न बन के आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास है आर्ट ब्रश, जिससे आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने लास्ट वन पर। हमारे पास है पैटर्न ब्रश, ठीक है। पैटर्न ब्रश से आप जो है पैटर्न्स वगैरह बना सकते हैं, किस तरीके के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको आप फिलहाल बंद कर ले, यहाँ से हम कोई ये वाला ही लीफ ले लेते हैं, चलो, और इसको हम यहाँ पर ला के, ठीक है, लीफ यहाँ पर लाए के छोड़ेंगे, इसको हम इसके सेंटर पर कर लेंगे, ठीक है। इसका हम लेंगे एक और कॉपी, और इसको हम जो है इस तरीके से कर लेंगे रोटेट, इसको भी जो है हम कर लेंगे सिंपली रोटेट। ठीक हो गया, और इसको आप जो है थोड़ा सा जूम कर ले, और फिर दोनों को सेलेक्ट कर ले, फिर इसको इसके दरमियान में जो है वो आप रख दें, ठीक है। फिर इन दोनों को आपने सिंपली आप फिलहाल लाइन को सेलेक्ट कर दे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे छोटा, और फिर इसके बाद इन दोनों को आप सेलेक्ट कर ले, और इसको आप जो है कर ले इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, और आप सिंपली जाना है प्लस पैटर्न ब्रश, और आप कर दे ओके, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से कर दे सिंपली ओके कर दे, तो आपके पास ये यहाँ पर बन के आ जाएगा। फिर आपने इसको जो है रखना है साइड पर,
और अब आप आएंगे अपने एलिप्स टूल पर, आप जो है एक सर्कल बना दे, उस पर आप ये अप्लाई कर दे। लेकिन ये बहुत बड़ा जो है आपके पास आएगा, तो आपने इसको डबल क्लिक कर देना है और यहाँ से इसका आपने जो है वो साइज जो है वो कर देना है अब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। ये आप देख ले, तो इस तरीके का जो आपने शेप्स देखे होंगे ये ज़्यादातर जो है इस्तेमाल होते हैं बैचेस में, जो स्कूल के बैचेस होते हैं, या आपने कहीं लोगोस पर देखे होंगे, तो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसी चीज़ को अगर आप अलग अलग बनाना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक एलिप्स ले लेते हैं और इसको हम दोबारा यहाँ से जो है वो काट लेंगे चारों तरफ से, या दो तरफ से भी आप जो है वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आके आप सारे को सेलेक्ट कर ले, यहाँ से इसको कर ले, ठीक है। और फिर आप जो है इसको इस तरीके से निकाल दें, इसको इस तरीके से, तो आपके पास ये इसके दरमियान में भी आप कुछ भी डालना चाहे तो आप इसको डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक लोगो बनाया था एच डी वाला, तो इसको मैं एच डी को कॉपी करके ला दूंगा यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से छोटा कर दूंगा और इसके दरमियान में लगा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास ये एक और लोगो जो है बन के आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास थी पैटर्न ब्रशेस, ठीक है। जैसे आप कोई भी पैटर्न जो है वो बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और पैटर्न मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम सिंपली कोई भी आप शेप्स ले लें, फॉर एग्जांपल मैं ये शेप लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं कलर ये वाला देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आके इसका हम एक कॉपी लेके इसको हम करते हैं छोटा, और इसका कलर जो है फॉर एग्जांपल हम रखते हैं ये वाला। और फिर हमने जाना है यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल बनाए स्टार, तो हम एक स्टार बना देंगे यहाँ से, और इसको हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम बनाएंगे एक पुलिगान, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा पुलिगान हम बना देंगे और इसको हम ला के छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टार को भी हम थोड़ा सा इसके नज़दीक ला के छोड़ देंगे, और इसका कलर फॉर एग्जांपल आप जो भी रखना चाहते हैं ये कलर, ठीक है। ये ग्रेडियंट वगैरह जिसमें दो तीन कलर हो वो ना रखे, फिर ये मसला करेगा। तो आप इसको यहाँ पर तीनों को सेलेक्ट कर ले, प्लस कर ले, पैटर्न ब्रश ओके, और इसको भी आप फिलहाल ओके कर दें, ठीक है। और अब आप जो है इस ये अगर आप देखें तो आपके पास ये ब्रश पैटर्न जो है वो आ चुका है। आपने सिंपली जाना है यहाँ पर रेक्टेंगल पर, ठीक है। आपने सिंपली एक रेक्टेंगल बना देना है, इसको आप यहाँ से स्वाइप कर ले ताकि ये हमारे पास हो जाए स्ट्रोक में, और आप इसको ये अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप ये देखते हैं बहुत खूबसूरत किस्म का हमारे पास एक पैटर्न बन के आ चुका है, ठीक है। ये आप जो है किसी भी पर जो है यानी एलिप्स पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसको पोलीगॉन पर या जो जिस पर भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी ब्रशेस जो कि आज हमने सारी पढ़ ली। ये जो भी चीज़ें मैंने बनाई है ये सब आपका होमवर्क है, आपने जो है वो बना देनी है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो रह गया है वो है आपने अगर कोई भी पैटर्न बनाना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम आते हैं अपने ब्राउज़र पर, और यहाँ पर जो है आप सर्च कर ले पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम पैटर्न को जो है करेंगे सर्च, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, नेट मेरा थोड़ा सा मैंने बंद कर दिया था, तो नेट को मैं कर लेता हूँ ऑन यहाँ से, ठीक है। और फिर हम इसको देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ से जो है इस तरीके का पैटर्न्स बनाने हो तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं इमेजेस पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें यानी एक शेप बनाया हुआ इसका रिपीटिशन हमारे पास हो रहा हो, तो इस तरीके का पैटर्न आप किस तरीके से बनाएंगे। आपने जो है सिंपली आना है अपने एडोबी इलस्ट्रेटर पर, इसको हम बंद कर देंगे, और यहाँ पर आके आप कोई भी शेप्स ले लें, जैसे यहाँ पर हमने लिए थे ये वाला शेप्स, ठीक है। और इसका हम बनाएंगे पैटर्न, ठीक है ना। तो एक पैटर्न ब्रश है, एक सिम पैटर्न है। तो पैटर्न ब्रश मैंने आपको सिखा दिया, वो सिर्फ स्ट्रोक्स पर काम करेगा। और हमारे पास जो है वो आपने अगर करने हैं पैटर्न बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट पर आए, यहाँ पर आपको मिलेगा पैटर्न ऑप्शन, पैटर्न, और आप इसको मेक कर दे, ठीक है। और आप इसको कर दे ओके, तो आपके पास ये आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू जो है वो दिख रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं ग्रिड की बजाय कर दूंगा ब्रिक वगैरह, तो ये फिर इस तरीके से दिखेगा। इसको यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं, ठीक है। बाकी सेटिंग चला इसको हम बाकी को कोई क्लास में जो है डिटेल से पढ़ लेंगे। इसको आप क्रॉस कर ले, यहाँ से आप इसको कर ले डन, ठीक है। अब आप कोई भी शेप लेंगे, यहाँ से कोई भी शेप आप ले लें, ठीक है। और आपने आना है अपने फिल में, तो आपके पास ये फिल में या
आ जाएगा, आप इसको सिंपली क्लिक कर ले तो ये इसके दरमियान में बहुत अच्छे तरीके से आपके पास एक पैटर्न जो है वो बन के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं रेक्टेंगल शेप में ड्रा करना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी हमने यही सेलेक्ट किया था तो इसके अंदर आ गया। आप कोई हार्ट का शेप भी ले सकते हैं, कोई भी शेप आप लेके इससे जो है पैटर्न इसमें अंडर डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ का पैटर्न जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास थी, क्लास नंबर 11, जिसमें हमने पार्ट फाइंडर सीखा। पार्ट फाइंडर के पास हमने ब्रश टूल को डिटेल से सीखा, इसमें जितने भी हमारे पास ऑप्शंस थे, ठीक हो गया। और इसमें सिंपली एक हमने छोड़ दिया ब्रिस्टल ब्रश आप फिलहाल छोड़ दें, इंशाल्लाह इसको हम आगे क्लासेस में जो है वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थी आज की क्लास नंबर 11, और ये जो भी चीज़ें मैंने बनाई है ये सब आपकी होमवर्क है, आपने ये चीज़ें बना के मुझे सेंड कर देनी है। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप पर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा हो तो आप वो भी मुझसे डायरेक्टली फिर व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं। अपना दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।